नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि मैटर क्या होता है। मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। ठीक है, मैटर कुछ भी ऐसा जो क्या है जगह रोकता है और क्या है जिसके पास क्या है मास है, क्वांटिटी है किसी मैटर की, उसके पास मैटर का कुछ ना कुछ अमाउंट है उसके पास, तो वी कॉल दैट उसको हम कह देते हैं मैटर। मैटर बना होता है मटेरियल का। ठीक है, मैटर दो रूपों में पाया जाता है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर वो जो कुदरती रूप में जैसा है वैसा ही आप यूज कर ले, उसे आप प्योर कह देते हैं। इम्प्योर वो जैसा जो है मिक्सचर। मिक्सचर है किन का, इन प्योर मैटर है जो इनका मिक्सचर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्योर मैटर की, तो प्योर मैटर को कैटेगराइज किया जाता है, सब कैटेगराइज किया जाता है एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या है, हमें पता है मैटर बना होता है सारा, हर एक सारा मैटर क्या है एटम्स का बना है। ठीक है, परमाणु का। तो वो एटम्स अगर सेम तरह के एक ही में पाए जाते हैं, एक मैटर में सेम तरह के एटम पाए जाते हैं, तो वो बन जाता है एलिमेंट। अगर उसमें अलग अलग तरह के पाए जाते हैं एटम्स, तो वो बन जाता है कंपाउंड। ठीक है, कुदरती रूप में वो शुद्ध है, बट क्या है वो बनेगा कंपाउंड। फॉर एग्जांपल पानी H2O, इसमें दो तरह के एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बट मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस में क्या है O2, यानी कि दोनों एटम क्या है ऑक्सीजन के ही हैं। ठीक है, Cl2 क्लोरीन गैस, तो दोनों के दोनों एटम किसके हैं, क्लोरीन के हैं। तो दिस विल बी कैटेगराइज्ड एज एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या है इनको एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर तोड़ा भी जाए तो कुछ क्या अलग मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें 118 तरह के अभी क्या है हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, एलिमेंट 118 तरह के मौजूद हैं, जिनमें से कुछ एक कुदरती रूप में पाए जाते हैं और कुछ एक क्या है जिनको अपन आर्टिफिशियल तरीके से लैब के अंदर ढूंढा है। अब मैं बात करूंगा इस मैटर की प्रॉपर्टीज और उनकी मेजरमेंट को। अब जो मैटर है इसकी प्रॉपर्टीज हैं दो तरह की, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आउटर लुक, यानी कि उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है इसका पार्टिकल नेचर है, यानी कि हर एक मैटर किसका बना हुआ है पार्टिकल्स का। उन पार्टिकल्स को आप क्या कह देते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल जैसे कह दिया जाता है एटम, और उससे बड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल बनते हैं, दिस इज यूनियन, मॉलिक्यूल इज द यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स जो इकट्ठा आते हैं एंड दे वर्क टुगेदर, दे लिव टुगेदर। उन्हीं एटम्स की वजह से क्या है प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं किसी भी एलिमेंट की। अब मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या है, दिस इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स लिविंग टुगेदर। ठीक है, अब जब अपन ने इसकी बात कर ली एलिमेंट्स की, एलिमेंट आए किसके अंदर, प्योर के अंदर। ठीक है, प्योर के अंदर कौन कौन से आए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स को आगे डिवाइड किया गया है, कुछ कैटेगरीज हैं, उनमें से है मेटल्स। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स और तीसरी मेटेलॉइड्स। इनको अरेंज किया गया है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो किसी केमिस्ट ने डिस्क्राइब करना है किसी भी सब्सटेंस का बिहेवियर। ठीक है, तो उसको किस किस चीज की पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों का पता होना चाहिए। और उसको पता कैसे चलेगा, एक्सपेरिमेंटेशन से। तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज को मापने के लिए, पता करने के लिए, मापना तो नहीं कह सकते, पता करने के लिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व नहीं होती केमिकल रिएक्शन में, बट क्या है केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रिएक्शन का होना, अंडर व्हाट कंडीशंस, कौन सा कैसा बिहेवियर करता है मैटर, ठीक है, वो सारा कुछ क्या है डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, मास, लेंथ। ठीक है, मास, लेंथ, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेस से चलने के लिए, आगे की तरफ बढ़ने के लिए इनको ये बारे में पता होना जरूरी है। तो पहले मैं बात करता हूं मास के बारे में। केमिस्ट्री साइंस की नॉलेज भी तभी आएगी ना अगर हमें बेस पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होनी है। पहले मैं बात करता हूँ मास की।
मास इज समथिंग, मैटर का जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड मास। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें कितना मटेरियल मौजूद है उसका अमाउंट क्या कहलाता है, मास। तो दिस इज इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पर नहीं डिपेंड करता। चाहे आप किसी भी जगह पर हो, अर्थ पर हो, मून पर हो, सन पर हो, कहीं पर हो, आपका मास सेम रहने वाला है। ठीक है, तो वी डिस्कस, हम ज़्यादातर क्या है मास की ही डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, और मास का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या है, साइज की बात करें, पहला मास तो बता देगा, अमाउंट ऑफ मैटर। साइज किन दो तीन रूपों में मापा जाता है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर आप वन डायमेंशनल किसी चीज़ को माप रहे हैं तो लेंथ देखते हैं आप, टू डायमेंशनल देख ली तो एरिया है, थ्री डायमेंशनल है तो उसका आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो साइज के बारे में बात करती हैं। टाइम क्या है, टाइम इज दी गैप है ड्यूरेशन का, किसके बीच में, दो इवेंट के बीच में। मान लो ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, इन दोनों के बीच में जो इन दोनों इवेंट्स के बीच में, इवेंट यानी कि कोई भी काम जो कुदरती रूप से या हमारी वजह से यहाँ अर्थ पर हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ड्यूरेशन का, दैट इज कॉल्ड टाइम। ठीक है, उसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि किसी रिएक्शन को कितना होना, टाइम होने में कितना टाइम हो रहा लग रहा है या कितना नहीं लग रहा, वो भी क्या है डिसाइड करता है कि एक मैटर दूसरे मैटर से अलग है। अब मैं बात करूं एक और प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो वी नो दैट वेन एवर समथिंग गेट हीट्स it increases its temperature, when it loses its heat it decreases its temperature। तो उसकी डिग्री को, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर लेना, माप लेना, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखेंगे दो तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया 30 m, ये m आपको क्या बता रहा है, दिस इज टेलिंग दैट दिस इज मीटर। ठीक है, ये मीटर बता रहा है, तो 30 ये m के साथ इकट्ठा मिलकर के बन गया 30 मीटर, और इससे पता चल गया कि ये क्या है, लेंथ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये m जो लिखा है दैट इज द सिंबल यूज्ड फॉर द मीटर एंड 30 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे दो चीज़ों को मिला करके, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ साथ क्या है, यूनिट टेल्स अस व्हाट वी आर मेजरिंग, और यूनिट से हमें पता चलता है कि हम क्या माप रहे हैं, और वो कितनी यूनिट्स आ गई हैं वो हमें बताती है न्यूमेरिकल वैल्यू। मास, लेंथ, टाइम, ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, और ये किसी और यूनिट से डिराइव भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए इनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। मैं पहले बात करता हूँ, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में आपने मापना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप पता करना है, तो आप क्या पता कर रहे हो, आप पता कर रहे हो लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या हो गई, क्वांटिटी। ठीक है, ये एक बन गई फिजिकल क्वांटिटी, और उसको मापने का जो तरीका आपने यूज़ किया, आपने जो तरीका यूज़ किया वो यूज़ किया है मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, वो उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो आप दोनों को, अब जैसे अब इसका एक तरीका है, 30 m लिख दिया, तो इससे हमें पता चल गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं मेजरमेंट करने की। लेंथ को भी आप बड़े तरीके से माप सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, देयर आर मैनी फॉर्म्स, देयर आर मैनी वेज टू मेजर समथिंग। बाहर को भी देख लीजिए आप, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम। ठीक है, बहुत तरीके हैं, देयर आर मैनी सिस्टम्स टू मेजर समथिंग, एनी फिजिकल क्वांटिटी, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं यूनिट के, और वो यूनिट्स इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, एक दूसरे से लिंक करती हैं। जैसे मैं बात करूं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से बन गया 1 मीटर। ठीक है, अब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 1791 स्टडी कमिटी ऑफ फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस डिवाइज द सिस्टम, इन्होंने एक सिस्टम डिवाइज किया जिसको नाम दिया गया मीट्रिक सिस्टम, जिसको जो बाद में पॉपुलर हो गया दुनिया में, जिसके अंदर क्या था, सारी चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग मापी जाने लगी। 1791 के अंदर फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने एक सिस्टम डिराइव किया मेजरमेंट करने के लिए, सो दैट वर्ड के अंदर क्या है, मेजरमेंट्स को आसान किया जा सके, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग तरीका था मेजरमेंट के लिए।
कोई हैंड स्पैन, फुट स्पैन, या क्या है अपने जो देसी या गामड़ू तरीके थे उनसे आप काम कर रहे थे। ठीक है, अब आप बात करें द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मीट्रिक सिस्टम आर, अब जो माना गया कि फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट मास के लिए मानी गई ग्राम, लेंथ के लिए, लेंथ के लिए क्या मानी गई मीटर। ठीक है, उसके लिए क्या है वॉल्यूम के लिए मानी गई लीटर। ठीक है, अब इंडिया में ये मीट्रिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया 1957 में। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में क्या है, खेल है 10 पावर्स का, 10 की पावर 2, 3, 4, 5, माइनस में भी 1, 2, -1, -2, -3 इस तरह। अब मैं बात करूं 1 mm इज इक्वल टू 10 पावर -1 मीटर सेंटीमीटर, तो यानी कि सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 1 mm। अब ये 10 पावर -1 का सारा जो खेल है ये मीट्रिक सिस्टम से आया है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ 10 पावर 2 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 10 पावर 2 सेंटीमीटर के साथ आ गया तो ये 1 मीटर बन गया। अब ये सारा खेल किसका है, मीट्रिक सिस्टम का, और मीट्रिक सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट किया गया 1957 में। मीट्रिक सिस्टम में क्या किया जाता है, डेसिमल सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, और अलग अलग यूनिट्स आ जाती हैं, और रिलेटेड उससे जुड़ी हुई पावर्स आ जाती हैं 10 से जुड़ी हुई। ठीक है, और उनके साथ प्रीफिक्स भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ के लिए सोच लिया था, जो सिस्टम डिवाइस किया गया था फ्रेंच एकेडमी के द्वारा, वो था लेंथ के लिए उन्होंने कहा मीटर। अगर छोटी कोई यूनिट मापनी है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे, सेंटी, मिली, ये क्या है, दीज आर द 10 पावर्स, 10 की पावर्स हैं। ठीक है, 10 की पावर अगर -2 होती है तो सेंटी लगा सकते हो आप, यानी कि मीटर का 100वां हिस्सा। 10 पावर -3 है तो आप मिली लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कि 1000वां हिस्सा होगा मीटर का। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी मेज़रमेंट क्या है, आसान हो जाती है, और इसका यूज़ रहेगा केमिस्ट्री के अंदर। और पिछले कुछ एक सालों के अंदर हमने एक तरीका डेवलप कर लिया है, जैसे कहा जाता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया जनरल कॉन्फ्रेंस और वेट्स के द्वारा 1960 के अंदर। इसको एब्रीवेट किया जाता है SI से लिखा जाता है, क्योंकि ये आया है फ्रेंच वर्ड से सिस्टेमा इंटरनेशनल, क्योंकि ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो गया, सारे लोग इसको यूज़ करने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या है 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, 7 बेस यूनिट्स कौन सी हैं, मेजरमेंट्स हैं, क्वांटिटीज़ है सॉरी, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, उनकी यूनिट्स हैं। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की केल्विन, उसके बाद क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, इसके साथ ल्यूमिनेट इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, तो इसको क्या है अडेप्ट कर लिया गया। अब मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आप 3 तरीके से मेजर करते हैं, केल्विन, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस, तीनों इंटरलिंक्ड हैं आपसे। तो जो SI यूनिट्स के अंदर आप देखें तो SI इसमें जो आपने अपना मान लिया है कि हम यूज़ करेंगे केल्विन को, बट यूज़ होता है ज़्यादा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन के अंदर अब उसको उससे इंटरलिंक किया गया, डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाता है। इन सभी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी यूनिट एक एंगस्ट्रॉम की बात करूं, जिसका यूज़ होता है केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, 10 पावर -10 मीटर के बराबर होती है ये एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये सिस्टम सारा आया कहाँ से, ये आ रहा है मीट्रिक सिस्टम को फॉलो करके। अब नैनोमीटर की बात करें, 10 पावर -9 मीटर, दिस इज नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, इसमें प्रीफिक्स यूज़ होंगे। ठीक है, उनके सिंबल्स भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अब इससे कुछ कॉमनली यूज्ड यूनिट्स जैसे क्वांटिटीज़, मास, वेट, इसके साथ साथ टाइम और जो वॉल्यूम है, उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं मैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ हेड।